2014 में सिलेंडर जो है आम जनता को 395 रुपए में मिलता था और इसका कोई वो अगर प्रमाण दिखा दे कि 1241 रुपए जनता को देने पड़ते थे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 395 रुपए में सिलेंडर जनता को मिलता था, रसीद उसको 395 रुपए की मिलती थी। 1241 में सिलेंडर हो चाहे 1541 में सिलेंडर हो, आंकड़ों की बात कर रहे हैं। वो एक शेर था, कहते कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी। अब बात हो गई तुम्हारी जेब, तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। सिलेंडर 1250 का दे रहे हो आप लोग, हम 350 का देते। हो गया ना। अब सुरेंद्र जी, बस मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, अब ये बोलेंगे नहीं। सुधांशु जी के बोलने के बाद मैं संजीव झा के पास जाऊंगा, आप दोनों की बात खत्म होगी। अब मैं बताता हूं, उस जमाने में 6 सिलेंडर सब्सिडी के मिलते थे, चुनाव से पहले इन्होंने 9 किए थे और मार्केट रेट 1241 था। सब्सिडी की जो शर्त थी वो 2014 में समाप्त हो गई, क्योंकि 1 जनवरी 1995 को WTO के साथ कांग्रेस सरकार जो एग्रीमेंट करके गई थी, उसके तहत 2010 में पहले सब्सिडी समाप्त हुई पेट्रोल और डीजल पे, और उसके बाद LPG गैस के ऊपर अक्टूबर 2014 में सब्सिडी समाप्त हो गई। जब सब्सिडी नहीं रह गई, आप समाप्त करके गए थे सब्सिडी का सिलेंडर, वो भी सिर्फ 6 देते थे। क्या 6 सिलेंडर सबका काम चल जाता था? ओपन मार्केट में 1241 का था और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और सब्सिडी का प्रावधान अपने जमाने में समाप्त करके गए। मैं अब दूसरे मुद्दे पे जा रहा हूं और जो बहुत बड़ा मुद्दा होगा 2024 का, जिसकी सियासत आम आदमी पार्टी ने शुरू की, और वो है मुफ्त वाली योजनाएं, मुफ्त वाली जो गारंटी है। लेकिन ये मुफ्त वाली गारंटी अब हर पार्टी ने अपना ली है। वो कांग्रेस की भी हाथ में है, वो बीजेपी के भी हाथ में है। तो आपके हाथ से तो ये मुद्दा ऐसा नहीं लग रहा निकलेगा? नहीं, मैं चाहता हूं कि करें। हम इसीलिए आए थे, हम ये कह रहे थे कि अगर हम जनता की भलाई की राजनीति कर रहे हैं, अगर आप करो, स्वागत है आप, हम तो यही तो चाहते हैं कि जनता की फायदे की राजनीति हो। ये लाखों करोड़ लूटकर उद्योगपति देश से बाहर ना भाग जाएं। अगर ये सवाल कर रहे थे, अगर ये फायदा जनता को हो रहा है तो होने देना चाहिए। यहां 20-20 हजार करोड़ लेकर क्या नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाई, आंकड़ा हजारों को है जो लेकर भाग गए। तो हमारा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी ने जो लोगों को फायदा देने की राजनीति कर रही है, अगर करें, दे मुफ्त शिक्षा सबको, दे मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा सबको, दे मुफ्त बिजली, दे मुफ्त पानी, दे मुक्त व्यवस्था, स्वागत है इसका। इस राह पे देश की जनता को फायदा होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है इस देश की राजनीति होनी चाहिए। अगर ये कर रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं बोल लूं, मैं इस मामले पे प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है, एक बार वो सुनवा देता हूं, फिर आपके पास आता हूं। जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। लोग मेरे पीछे पड़ेंगे। मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं कुछ और आंकड़े दिखा देता हूं, और वो आंकड़े मुफ्त की ये जो योजनाएं बांटी जाती हैं उससे जुड़े हुए हैं, और ये किसी एक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। आप ये मत कहिएगा ये सिर्फ विपक्ष के ही हैं, इसमें सभी पार्टियां शामिल हैं। और मैं एक एक करके बता देता हूं कि ये जो मुफ्त की सब्सिडी में ये जो बिजली दी जाती है, उसका नुकसान कितना होता है और राज्यों को कितना नुकसान उसके बाद में कर्ज के तौर पर उठाना पड़ता है। तो ये मेरे पास जो आंकड़े हैं वो एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं लाइव है, काट देगा, नहीं लाइव चल रहा है ना, लाइव नहीं। ये तीनों राज्य हैं जो कि बिजली सब्सिडी पे देते हैं लोगों को। दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और यहाँ आपकी सरकार है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, आपकी कहीं है नहीं। 39,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिल्ली के ऊपर है, हमारे लोगों की दिलों में है। मुफ्त की सारे सामान दे रहे हैं। राजस्थान पे 65,000 करोड़ का खर्च है। अशोक गहलोत रोज नई नई योजनाएं निकाल कर ला रहे हैं मुफ्त की।
मध्य प्रदेश 3,03,000 करोड़ का है। शिवराज सिंह चौहान भी इस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं है, वो भी इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कहां से कोई ऐसी योजना निकालें